ठीक है। उसके आगे जो आज का टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो हमारे पास कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको कैसे डील करेंगे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्पीड। स्पीड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेट। बिल्कुल सही, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, आइडिया नहीं है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली अपने माइंड में क्या लगा के चलना, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीड। स्पीड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की। स्पीड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी चीज को स्पीड बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है या कितनी जल्दी हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हमारे दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट। स्लो रिएक्शन, जिसको होने के लिए या तो कुछ घंटे लगे, कुछ दिन लगे या फिर कुछ साल लगे। और अनदर हैंड हमारे पास होंगे फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यानी सर जैसे ही हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेन इसके अंदर कुछ ऐसे रिएक्शन बताओ जो हमारे क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। बिल्कुल सही, हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी हमारे पास जो लोहा होता है, लोहे को जरने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि आज हमने लोहा रखा कल वो तो जल गया, जल गया, सॉरी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अंदर कैसी केमिकल रिएक्शन होती है, अब लोहे को जरने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर की केमिकल रिएक्शन भी लिख लो साथ में, ताकि आपको डील हो और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहली चीज तो आपको क्या चाहिए, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। यस सर, आयरन। आयरन चाहिए ना। आयरन ही नहीं होगी तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन में करेंगे क्या, यस सर। है ना। तो पहली चीज तो आयरन, दूसरी चीज सर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड थर्ड थिंग मॉइस्चर। कभी भी आप नोटिस करना, आयरन यानी वो जगह पे ज्यादा जर लगता है जहां पर आयरन, ऐसी जगह पर जहां पे नमी ज्यादा हो। अगर नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, एयर भी प्रेजेंट है, तो उसका करोजन होना जल्दी तय है। ठीक है, तो उस केस में आयरन किस चीज में बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, इसको, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोले जैसे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही। ठीक है, और इन सर, सिंपल वर्ड से हम क्या बोलते हैं, बोलो। सर वहाँ पे आपने एक्स क्यों लिखा है, XH2? एक्स का मतलब कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के भी रिक्वायर्ड होंगे। एक्स अननोन है, हमको नहीं पता कि वहां पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको क्या रख दिया, एक्स कर दिया। X, अब ये कौन ओके सी सर। शीट में आ जाएगा, सॉलिड शीट में। इसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। जो ब्राउन कलर का पाउडर जमता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, रस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फेरिक फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। इसको होने के लिए कुछ महीने या दिन लगते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लिख लो इसके साथ में, पोटेशियम क्लोरेट। क्या, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इसे क्या बोलेंगे हम,
तो पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अगर इसको हीट करेंगे, अगर इसको हम हीट करते हैं तो आपने जनरली नोटिस करते हो इसके अंदर से पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन निकलता है। इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इट इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस, ये भी जल्दी नहीं होता, इसको भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्लो प्रोसेस। सर वहीं पर हाँ बोलो। सर डाउट है सर, इस वाले में नहीं सर, वो इक्वेशन जैसे लिखते हैं ना तो उसमें मतलब वो बीच में जो एरो होता है उसे सिंगल लाइन और फिर एरो, या फिर इक्वल टू और फिर एरो, दोनों कर सकते हैं क्या? इक्वल टू और एरो लाइक ऐसे। यस सर, और दूसरा एक सिंगल एरो जैसे आपने बनाया है, मतलब सिंगल लाइन और फिर एक एरो, ये वाला सिक्स लाइन सर दोनों कर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों नहीं कर सकते। ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का मतलब है। या फिर ओके सर। दूसरे टाइप की इक्वेशन आती है, ये वाले एरो वाली, यस सर। ठीक है? सर मेरे इनके ना बारे में डील करें। 8th में और मैम ने सारी इक्वेशन में मार्क्स काट लिए थे जिसमें मैंने ये लिखा था। ये ऊपर वाली यस सर, इसलिए वो इसमें तो पढ़ना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप जरूर यस सर। पूछिए। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, फास्ट रिएक्शन की। जब भी हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन, सर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट यानी जितने भी रिएक्टेंट है, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, जैसे ही ऐड किया प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सर कौन से ऐसे रिएक्शन होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से एसिड चैप्टर बेस पढ़ रहे हैं? रिएक्शन। Strong बिल्कुल acid and strong base. बिल्कुल सही, एसिड के अंदर बेस को मिला दो तो क्या बन जाता है सर, सोल्ट और वाटर। Salt plus जैसे water. ही जैसे ही हम एसिड के अंदर बेस मिलाते हैं इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाता है सर, सोल्ट बन जाता है। यस और नो? इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत ही कम टाइम रिक्वायरमेंट होती है सर। Sir, अगर अप्रोच हाँ बोलो सुनाया। सर salt कौन से फॉर्म में बनता है? सॉल्ट कौन से फॉर्म में बनता है, एक्वस में बनता है, Yes sir. ठीक है। सर वो मैं अब सोच रही एग्जांपल थी कि लेते हैं, precipitate में बनेगा. नहीं 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 प्रेसिपिटेट में नहीं बनेगा, एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने NaOH, ये क्या है, बेस है। दूसरा हमने ले लिया HCl. सॉरी हाँ HCl, ये बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर बेस भी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में? एक्वस का मतलब Aqueous पानी के form. अंदर हमने उस सब्सटेंस को मिला रखा है, एक्वस में Yes, होगा। sir. क्यों, अभी तो हमने पढ़ा था ना, रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे कि ये बेस है, बेसिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, पानी के अंदर। तो यानी कौन सी स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में। Aqueous. जैसे ही मिलाएंगे यू विल गेट कौन सा सॉल्ट मिलेगा तुमको, NaCl. NaCl। NaCl क्या होता है सर, जो घर में हम कॉमन नमक खाते हैं, कॉमन Yes सॉल्ट sir. जिसे बोलते हैं, ठीक है वो। ये भी किस स्टेट में होगा, Aqueous. Aqueous. और बाय प्रोडक्ट साथ में H2O. हाँ। इस रिएक्शन को होने के लिए अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा सर, 10 की पावर -10 सेकंड्स, ठीक है सर। ये टाइम ही बहुत छोटा है, 1 सेकंड भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सर Yes हाँ sir. बोलो। सर ये फास्ट रिएक्शन में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, कि अगर उसे मतलब मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा उसका? मैक्सिमम टाइम वैसे डिस्कस तो करते नहीं है, बट तुम 1 सेकंड भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। मतलब ये है कि स्लो और फास्ट में ये होना चाहिए कि तुम डालो विद इन फ्यू मिनट्स या आधे घंटे से पहले पहले हमको क्या मिल जाए, रिएक्शन हो जाए। बट अगर वो जो टाइम है वो टाइम इंटरवल काफी बड़ा है जिससे हम वेट नहीं कर सकते,
तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। यस सर। स्लो रिएक्शन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विजिबली अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यस तो पहला टाइप कंप्लीट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। चले आगे, Yes, sir. नोट डाउन कर लो, इसको मैं रेज कर देता हूँ। हो जाए तो बता देना। सर हो गया मेरा। बाकी सब अनुज, आर्यन, Sir, एक मिनट। ओके। एक और बात याद रखना, कि हमारे जो पोटेशियम क्लोरेट है ये ऑक्सीजन बनाने के काम भी आता है। लैब मेथड है, चाहे लैब में प्रिपरेशन के लिए, अगर लैब में हमको ऑक्सीजन चाहिए तो इस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। Yes, sir, मेरा भी हो गया। हो गया बाकी सबका? सर सर हाँ, बोलो। ये इससे अगर ऑक्सीजन बना सकते हैं तो स्पेस स्टेशंस में इससे ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाते हैं? वहां पे तो प्लांट्स उगा रहे हैं, तो इससे भी तो बना केमिकल सकते कहाँ हैं। लेके जाएंगे? बात बताओ, अगर स्पेस स्टेशन में कोई जा रहा है, जैसे ना स्पेस Yes, स्टेशन में sir. कोई जाएगा तो इतना सारा केमिकल लेके जाएगा साथ में? लिमिट होती है ना उनके वेट कैरी करने की। खाना भी लेके जाए, ओके पानी भी लेके जा रहे हैं, फ्यूल भी लेके जा रहे हैं, तो साथ के साथ केमिकल भी लेके जाएंगे, तो बताओ क्या वो लेके जा पाएंगे? ओके सर। यस सर, नहीं होगा। इसीलिए वहां पर वो नेचुरल तरीका निकाल रहे हैं जिससे बना सके। ठीक है, यस सर। आ जाओ, क्या तो समय है, चले आगे। Yes, sir. ठीक, आ जाओ। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी के बेस पर। किसके बेस पर? रिवर्सिबिलिटी के बेस पर। रिवर्सिबल। हाँ, कि हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक जिन्हें हम रिवर्सिबल Reversible. रिएक्शन बोलते हैं, और दोनों दूसरे को क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल। Irreversible. ठीक है, जब भी Yes. हम बात करें, पहले तो इररिवर्सिबल के बारे में आप सब बताएं। इररिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे? Sir, जो reverse नहीं हो सकते। तो सिंपल वर्ड में तो ये बोलेंगे जो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स मतलब जैसे हमने रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट बना, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट से वापस Product रिएक्टेंट से बना ले। yes. रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सर कैसे एग्जांपल कोई बताएं? लेट्स अज्यूम मैं लकड़ी ले रहा हूं, लकड़ी को जला देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगी? ऐश आएगी, राख। Ash. यस, Yes. Yes, sir. क्या मैं राख से वापस लकड़ी बना सकता हूं? No sir. No, sir. व्हिच मींस वो रिएक्शन कैसी है? Irreversible. Irreversible. Possible. बिल्कुल, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से कभी भी रिएक्टेंट वापस ना बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शन। इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको ये से लिख सकता हूं, ए बी के साथ में रिएक्शन कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट बना रहा है सी प्लस डी। ये दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स। Reactants. एंड ये क्या हुआ हमारे? Products. Products. बिल्कुल सही। और यहाँ पर जो एरो आएगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंगल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड ही दिखाएगी। बट अगर मैं बात करूं किसकी? इररिवर्सिबल रिएक्शन की, तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहे होंगे साइमल्टेनियसली, यानी दो रिएक्शन साथ में साथ हो रहे हैं। सर कौन से दो रिएक्शन? लेट्स अज्यूम ए बी के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना रहा है? सर सी प्लस डी AB. बना रहा है। ठीक है, Yes. बट
सी प्लस डी के साथ में रिएक्शन करके वापस से क्या बना रहा है? A plus B. ए प्लस बी। ये क्या थे? हमारे रिएक्टेंट थे और ये क्या थे? प्रोडक्ट्स। Products. अब यहाँ पे नोटिस करोगे जो हमारे प्रोडक्ट थे अब वो क्या बन गए? रिएक्टेंट। Reactants. और रिएक्टेंट वापस से क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। Product. अब यहाँ पे नोटिस करो पहली वाली रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? Forward reaction. और इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन। Backward reaction. ठीक है। अब बार बार तुम दो दो रिएक्शन तो लिखने बैठोगे नहीं। कैसा जरूरी होगा कि दोनों रिएक्शन लिखते बैठे? नो सर। तो उस केस में हम इन दोनों रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। ए बी के Double साथ arrow। रिएक्शन करता है डबल एरो से। ये फॉरवर्ड के लिए और ये एरो बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड। सी प्लस डी। अगर ये एरो डबल एरो आपको मिल रही है तो ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Reversible. हाँ, Reversible. तो ये हमको याद रखना है। ये दो चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये होगा। यहाँ पर हम डबल एरो का यूज करेंगे। अगर सिंगल एरो का मतलब वो इरिवर्सिबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर आप एक बात और नोट करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? इरिवर्सिबल रिएक्शन की। सर कुछ टाइम बाद अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, लेट्स अज्यूम मैंने लकड़ी को जला रहा हूं, लकड़ी जलती जाएगी जलती जाएगी जलती जाएगी, एक टाइम बाद क्या होगी? सारी लकड़ी खत्म हो जाएगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल हो जाएगी। विच मीन्स हमारा सारा रिएक्टेंट एक टाइम के बाद क्या होगा सर? डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट जो ऐश है, राख है, वो बढ़ती जाएगी। इंक्रीज। तो एक टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगा हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट का अमाउंट सर मैक्सिमम हो जाएगा जितना बनना है आपका। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिएक्टेंट को। वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? Decrease. डिक्रीज। बिल्कुल डिक्रीज करेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Increase. बिल्कुल सही। या तो बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल बात समझ में। Yes, sir. अब एक और बात आप नोटिस करोगे, क्या चीज की? इस केस में जब रिएक्शन कंप्लीट होगा इरिवर्सिबल में, जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कंप्लीशन कितनी हो जाएगी? 0. सिंपल वर्ड्स में सर 0 हो जाएगी। हम तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ठीक है। RXN का मतलब रिएक्शन है। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पेपर में आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, नहीं तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं सर चलेगा। At completion of reaction concentration of R becomes क्या बन जाएगी? 0। 0 बन जाएगी सर। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. अब क्वेश्चन बदला जाएगा और क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाएगा सेम केस इरिवर्सिबल के बारे में। इरिवर्सिबल के बारे में क्या रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है? पहला तो यही पूछते हैं आपसे। दूसरा, जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो कभी 0 हो सकती है? नो सर। सोचो सोचो सोचो, केमिस्ट्री बस सोचने की है। जितना आप सोचोगे आपको उतना अच्छा मजा आएगा। नहीं होगा सर। ठीक है, चले। तो यहाँ पर
इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 0. जीरो। तो यहां पर आप लिख लोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन नेवर बिकम 0. जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या था हमारा सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब थर्ड टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से। ठीक है, और यहां पर हम जिसको डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन के नाम से। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो ताकि मैं इसको रब कर सकूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो जाएगा बता देना। यहाँ पर लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Concentration of reactant can never become zero. चले आगे। Sir, 1 minute और. ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. Done. थर्ड टाइप लिख लो हेडिंग एडिशन। अब हम बात करेंगे किसकी? एडिशन रिएक्शन की। केमिस्ट्री में, सॉरी एनसीईआरटी में आप यहाँ पर देखोगे इस रिएक्शन को बताया गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से। ठीक है, जब एग्जाम होगा एनसीईआरटी का या फिर स्कूल का तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही लिखना। एडिशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़ना। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एडिशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़ना। यहां पर कॉम्बिनेशन कंबाइन करना। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप समझोगे तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोलता है कि जब दो, ऑब्वियस सी बात है, जुड़ने के लिए कितने सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी? कम से कम 2 और प्लस 2 or more. 2 या 2 से ज्यादा की। ऐसा तो है नहीं कि सर एक सब्सटेंस को ही जोड़ दे, कभी नहीं होगा। तो हमको क्या रहेगा? 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ जुड़ेंगे और हमको सिंगल प्रोडक्ट देंगे। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शन और And combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही रहेगा ना? हाँ, प्रोडक्ट साइड पे एक ही प्रोडक्ट रहेगा। मॉलिक्यूल ज्यादा हो सकते हैं पर प्रोडक्ट एक ही रहेगा। यस। ठीक है, जर्नल रिएक्शन इसके एक बार नोट डाउन कर लेना। डेफिनेशन आप सबने नोट डाउन कर ली? Yes, sir. अदरवाइज नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है डेफिनेशन? such type of Such reaction type of reaction in which 2 or more than 2 elements combine to form a single product. यहाँ पर एक चीज आपने थोड़ा सा गलत बोल दी, एलिमेंट। क्या एलिमेंट ही जरूरी है? कंपाउंड नहीं हो सकते? So substances. सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी देखना डिफरेंस Okay, कितना sir. पता चलेगा। ठीक है, Yes. अभी सारी चीजें अच्छी। अब हम बात करते हैं किसकी? आ जाओ जनरल रिएक्शन की। पहले फिर जनरल फॉर्म पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है।
ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ में और क्या बना रहा है? सी। AB. ए बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सी बना रहा है। यानी हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा दिखने का, अगर वो ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही। ठीक है। कॉम्बिनेशन अब इसके अंदर भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. 3 3 टाइप। टाइप. आ जाओ। सबसे पहला जो समाया ने अभी बताया था, एलिमेंट। एलिमेंट यानी ए बी एलिमेंट और बी डी क्या है? एलिमेंट है। यानी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ में और फिर प्रोडक्ट बना रहा है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट। ठीक है सर, ऐसे कैसे मान लें? कोई तो एग्जांपल लेंगे। सर ऐसे विश्वास नहीं करते हम, करते क्या? नहीं सर. नहीं करते। ठीक है। एक मेरा फेवरेट रिएक्शन, मेरी फेवरेट रिएक्शन क्या थी? H2 plus I2 gives 2HI. बिल्कुल सही, हार्लो प्रोसेस। एग्जांपल देख लेना। हार्लो प्रोसेस में क्या होता था? सर नाइट्रोजन को हम रिएक्शन करवाते थे हाइड्रोजन के साथ में और क्या बनता था? प्रोडक्ट अमोनिया। तो आप नोटिस करोगे ए बी के साथ में रिएक्शन करके सी बना रहा है। यस और नो? Yes sir. एक और एग्जांपल देखें इजी वाला, वाटर का Yes फॉर्मेशन। sir. सर वाटर H2 plus O2 gives us 2H2O। ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और क्या बना रही है? सर वाटर बना रही है। पहले तो मेरे को ये बताया किस किस को ये नहीं पता एलिमेंट क्या आते हैं? सबको एलिमेंट तो पता है? Yes sir. ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस। चल मैं एक साइड में लिख देता हूं अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, एग्जांपल से समझा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर आप याद रखना 2 चीजें होती है, एक होता है एटम, दूसरा होता है मॉलिक्यूल। एटम हमारे पास 118 एलिमेंट है, एटम्स है। सबसे इजी ले लेते हैं हाइड्रोजन। अगर अकेला है तो वो एटम है, अगर किसी के साथ में जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन साथ में जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? Molecule. मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट एटम जुड़ जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? Compound. कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया सबको? तो यहाँ पर आप नोटिस Yes sir. करोगे ये क्या है? सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्या है? Yes sir. Molecule of element. हाँ, तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और Yes. ये भी एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? Compound. Element. कंपाउंड। इसका एलिमेंट आया था? नहीं नहीं, ये कंपाउंड है। ठीक है। एक और एग्जांपल Yes sir. लिख सकते हो, O2 और CO2। उसको एक्स्ट्रा में लिख लेना, अगर किसी को नहीं पता चले तो वो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसके माइंड में। अब एलिमेंट एलिमेंट का एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट स्पेशल नेम इज सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं नियम? तो अभी Synthesis ब्रैकेट में आप reaction. लिखोगे, ये किस टाइप की रिएक्शन है? सिंथेसिस रिएक्शन। अगर आपसे पूछे सिंथेसिस रिएक्शन की डेफिनेशन तो आप क्या बोलोगे? सर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर एलिमेंट बोला जाएगा, Yes sir. यहां पर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब सेकंड टाइप, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। आप बताओ।
सर डाउट डाउट है, बताओ। सर आपने पहले जब आप पढ़ा रहे थे तब आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिखा था, हार्बर हाँ। प्रोसेस भी है उसमें, और वो सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं उससे, तो सर ये भी मतलब एक्चुअल में इसमें हार्बर थोड़ा प्रोसेस एक कंफ्यूजन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अगर बाय यस मैं मान लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट को ही निकाल देता हूँ, जैसे ही बना उसको निकाल दूं, क्या वो वापस जुड़ पाएगा? नो सर। तो उस केस में मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल कब होगा? जब वो प्रोडक्ट वापस उस सिस्टम के अंदर रहेगा। जैसे ही बना उसको निकाल दिया, जैसे ही बना निकाल दिया, ठीक है। अमोनिया बनते ही मैंने अमोनिया को निकाल दिया, अमोनिया टूट के वापस थोड़ी आ पाएगा फिर, नो सर। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल एरो शो कर रखी है, तो कंफ्यूज मत हो ना। जनरली हार्बर प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल है, ठीक है। यस कंफ्यूज मत होना, अपना डाउट क्लियर करो। सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं सर, किसका? कंपाउंड प्लस कंपाउंड, यानी हमारे पास ए भी कंपाउंड है और बी भी कंपाउंड है, और दोनों मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अमोनिया NH3, ये एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक्स के साथ में, और क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया या एडिशन रिएक्शन हो गया? आप सबको समझ में आ गया? Yes, sir. एक और देखें। Yes, sir. यस कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सर? Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। है बात समझ में? तो ये क्या Yes, था? sir. प्रोडक्ट था या फिर एलिमेंट था? So compound. कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब Yes, sir. थर्ड हम डिस्कस करेंगे, यहां पर एक ले लेंगे एलिमेंट और दूसरा ले लेंगे Compound. कंपाउंड। तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड, ठीक है। हाँ, इसके एग्जांपल देखें। Yes, sir. आ जाओ। आप सबने नोटिस करा होगा हमारे पास सर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना लेता है? 2CO2। तो ये क्या है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड कंपाउंड। ये क्या है हमारे पास? एलिमेंट। Element. तो A रिएक्ट कर रहा है B के साथ में, वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। चल यही रहा है अभी तक, कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ा, हम यही पढ़ रहे हैं सब कुछ। एक और एग्जांपल देख लो। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? सल्फर Sulfur trioxide. ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी समझ में ना, सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये क्या है हमारा? एलिमेंट, और बन गया प्रोडक्ट। सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझना है, ठीक है। यस सर। सर इजी या टफ? डन। Sir, easy. Yes. सर डाउट। आप पूछो डाउट, डाउट बोलो सर तो बोल दिया करो। इसमें हाँ यस यस सर। सर इसमें मतलब तीनों टाइप में एलिमेंट एलिमेंट है, तो वो
बन के प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? इसमें तो इस वाले में सब कंपाउंड रहेंगे। यस सर। एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट के साथ में, और ये क्या बन रहा है सर? कंपाउंड बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के सर एटम प्रेजेंट है, सेम टाइप के तो नहीं है। यस, तो सारे तीनों के इसमें सब कंपाउंड रहेंगे ना? हाँ, तीनों में तो कंपाउंड बनेगा, हम सब Yes, स्पेसिफाई नहीं करेंगे sir. कंपाउंड बन रहा है, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं सर? सब्सटेंस बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, बात ही खत्म करते हैं, ओके सर। बनेगा ओके सर। कंपाउंड ही। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन एनटीएससी में, और 4 रिएक्शन दे रखी थी, उन चारों रिएक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो आपको क्या नोटिस करना पड़ेगा वहां पर, जो रिएक्टेंट है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? Elements. Element. एलिमेंट होने चाहिए सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आगे चले। सेकंड टाइप पढ़े, इसके बाद एडिशन के बाद वन टाइप पढ़े। उस टाइप को Yes, बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? Decomposition reaction. reaction. हाँ, इसको इरेज कर दो। सर एक मिनट। ओके, कर दो। यस सर मेरा हो गया। बाकी सबका Yes sir, मेरा भी हो गया। आगे तो फिर डीकंपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या करें सर? कुछ तोड़ने की बात करेंगे आप। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ तोड़ना चाह रहे हैं। तोड़ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो पढ़ रहे थे उसका उल्टा होगा, यानी सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा सर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट। यानी जो हम उसके अंदर पढ़ रहे थे, वहां पे हमारे क्या थे? रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा थे, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? सिंगल रिएक्टेंट डेफिनेशन में क्या लिखोगे? सच टाइप ऑफ रिएक्शन, such type of reaction in which single reactant break down to form 2 or more than 2 product. Such type of chemical reactions are known as decomposition reaction. और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, Yes. ओके सर, Yes, थैंक sir. यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. बाय सर। ठीक है।